वर्षीय महोत्सव संपन्न हुआ। श्री सद्गुरु जीवतपुरी गोस्वामी श्री जी दुर्गा मंदिर मढ़ी में सद्गुरु अनंतपुरी गोस्वामी जी के पावन सानिध्य में सद्गुरु किशनपुरी जी का 34वां वर्षीय महोत्सव रविवार को रायपुर में बड़े ही धूमधाम से दुर्गा मंदिर में संपन्न हुआ। सुबह 10 बजे सद्गुरु बाबा जी का दुग्ध अभिषेक, ध्वज वंदना, आरती पूजन, भक्ति संगीत कार्यक्रम, आम भंडारा दुर्गा मंदिर मढ़ी में किया गया। रात्रि में सालासर बालाजी धाम में भक्ति संगीत का कार्यक्रम एवं आम भंडारे का क्रम निरंतर चलता रहा। इस संगीत कार्यक्रम में देश के अनेक प्रांतों से अलग अलग शहरों से कलाकार व गायकों ने आकर अपनी हाजिरी लगाई। इस वर्षीय महोत्सव में जिनमें प्रमुख रूप से दिल्ली के विक्की सूफी, नागपुर से किशोर उदासी, ग्वालियर से गौरव लखेरा, बड़ौदरा से पिंटू सोनी, लखनऊ से सोनू गायक, ग्वालियर से दिव्यांश बालाजी, झांसी से उदय सिंह, कोटा से दिव्या ज्योति, मुंबई से संगीता सरकार, रायपुर से दीपक उदासी, प्रदीप पयासी, पवन चावला, राहुल चावला, विशाल खट्टर और अन्य कलाकारों ने माता के भजन और गुरु बाबा किशनपुरी जी की महिमा भक्ति संगीत के माध्यम से गाई। इस मौके पर रक्तदान शिविर का भी आयोजन हुआ, जिसमें 34 यूनिट रक्तदान हुआ। सभी रक्तदान करने वाले लोगों का सद्गुरु स्वामी अनंतपुरी गोस्वामी जी के द्वारा आशीर्वाद दिया गया। अपने अमृत वचनों में कहा कि रक्त नाड़ियों में बहना चाहिए, न कि नालियों में। और इस शुभ अवसर पर जिन लोगों ने भक्तों ने अपना रक्तदान किया, वे सभी पुण्य के भागीदार बने। गुरु जी, जो वर्षीय महोत्सव मनाया गया 3 दिवसीय रायपुर में, उसके बारे में बताइए। बोलो सनातन धर्म की जय, कुलदेवी हिंगलाज मात जी जय। हे वर्षी उत्सव हर साल दशहरे जे ॿिए ॾींहं ते 3 ॾींहं जो आयोजन हूंदो आहे। सतगुरु बाबा किशनपुरी जो वर्षी उत्सव हिन साल जो वर्षी उत्सव 34 सालानो वर्षी उत्सव हुयो, जंहिंमें सुबुह जो 10 वॻे बाबा जन जो दूध अभिषेक थियो। उन खां पोइ ध्वज वंदना, भगवती माता जी आरती, सतगुरुनि जी आरती करे भजन संदन जो कार्यक्रम ऐं आम भंडारो वितरण जो कार्यक्रम रहियो। उन खां पोइ रात्रि 8 वॻे सालासर बालाजी धाम में वॾे धूमधाम सां हिन मेले जो आयोजन रहियो। हिन मेले जे आयोजन में असांजा संत महापुरुष जेके असांजे हिक सॾ ते किशनगढ़ मां श्यामदास, भोपाल मां तुलसीदास जी, रीवा मां हंसदास जी, कमलदास जी, इंदौर मां कमलपुरी जी, गणेश गिर जी, माधव दास जी अची करे हिन कार्य में सम्मिलित थिया ऐं विभिन्न शहरनि जा कलाकार, भजन गायक हिन स्थान ते अची करे घटि में घटि 30 भजन गायकरनि हिन स्थान ते गुरु किशनपुरी जी महिमा जो बखान कयो। ऐं संत महात्माउनि बि जीअं असां चाहींदा भई धर्म प्रचार थिए, सनातन जे विषय में पंहिंजो उद्बोधन, पंहिंजो प्रवचन ॾेई करे सारी संगत जेकी अलॻि अलॻि शहरनि मां, भारत वर्ष जे पूरे विभिन्न शहरनि मां अची करे हिते आया, उन्हनि खे बि संत महात्माउनि जी वाणी जो लाभ मिलियो। वरी 15 तारीख़ सतगुरु बाबा किशनपुरी जी पालकी यात्रा निकिती, जेकी घटि में घटि 3 साढी 3 कलाकनि जी हुई। जंहिं रस्ते ते वञनि पिया साधु महात्मा जो दर्शन करे जेकी आम जनता आहे निहाल थिए पई। असांजो उद्देश्य इहो ई आहे कि गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में, शहरनि में असांजे सनातन धर्म जो प्रचार थिए। साधु सन्यासियुनि खे घुराइण जो इहो ई कारण आहे भई जीअं चवंदा आहिनि साधु सन्यासियुनि जो दर्शन करण सां ई माण्हूअ खे आनंद मिलंदो आहे। त पालकी यात्रा जो उद्देश्य इहो ई हूंदो आहे त करे अची करे आम माण्हू बि संतनि जो दर्शन करे पंहिंजो जीवन सफल बनाइनि। असांजे हिन स्थान मढ़ी लीली चौक दुर्गा मंदिर से सतगुरु बाबा उतां श्री गुरु पूर्णिमा ॾींहुं 21 जुलाई जो संकल्प हलायो वियो कि असांजी कुलदेवी हिंगलाज माता जंहिंजो हर घर में पहुचाइण जो प्रयास आहे असांजो। हिन महिल ताईं असां 4,500 छायाचित्र विराए चुकिया आहियूं। हाणे बि जानो समाचार अचे थो उन्हनि शहरनि में निःशुल्क, पूर्ण रूप सां निःशुल्क पहुचायूं था पिया। असांजो नालो सतगुरु बाबा अनंतपुरी गोस्वामी, लीली चौक श्री दुर्गा मंदिर मढ़ी, पीठाधीश्वर 24 है। महोत्सव के बारे में बताइए। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय, कुलदेवी हिंगलाज मात की जय, सदगुरु किशनपुरी महाराज की जय। बहुत ही हर्ष का विषय है कि छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर शहर में लिली चौक भले देखने में एक छोटा सा स्थान माता रानी का स्थापित है, लेकिन इस स्थान के जो 23वें पीठाधीश उनके वार्षिक उत्सव में, उनका 34वां वार्षिक उत्सव में सम्मिलित होने का मुझे पहली बार अवसर मिला।
और उसके बारे में जो मेरे निजी अनुभव हैं, मैं आप ये उत्सव 3 दिन का जो ये उत्सव था 13, 14, 15 अक्टूबर, ये उत्सव इस पीठ के 24वें पीठाधीश्वर श्री महंत स्वामी अनंतपुरी गोस्वामी जी के परम पावन सानिध्य में मनाया गया। और इस मढ़ी के दूर दूर से आए हुए सारे भक्तगण, उन्होंने बहुत अच्छे से सेवा कार्य संभाला हुआ था, लेकिन सारा कार्य महापुरुषों के मार्गदर्शन में हो रहा था। पूर्ण मर्यादाओं का पालन किया जा रहा था, पूरे अनुशासन के साथ। जैसे कि मैंने देखा जिस दिन मैं आया था, पहले मढ़ी की ध्वज वंदना हुई, उसके बाद महापुरुषों का समाधियों का स्नान हुआ, अभिषेक हुआ, पूजन हुआ, और उसके बाद माता रानी की परम पावन आरती करके कार्य का शुभारंभ हुआ। और इस कार्यक्रम, इस वर्षीय उत्सव की एक विशेषता रही है कि इस उत्सव में जिस तरह देश के सभी प्रदेशों से, अनेक नगरों से उनके भक्तगण, उनके फॉलोअर्स आते हैं, और उनका विश्वास है कि इस दर पे हम माथा टेकते हैं बिना कुछ कहे, और ये इस स्थान की बरकत है। इसलिए दूर दूर से भक्त लोग अपनी मनोकामनाएं लेकर इस उत्सव में शामिल होते हैं, और 3 दिन का ये आनंद उत्सव लेकर, और ये जो भी यहाँ से लौटता है रोता हुआ आता है, हंसता हुआ जाता है। और इस उत्सव की एक शोभा रही कि इस बार अनेक महापुरुष भी इस उत्सव में शामिल हुए। जैसे कि हमारे अखिल भारतीय सिंधु संत समाज ट्रस्ट के वर्तमान राष्ट्रीय संरक्षक महोदय किशनगढ़ से पधारे। उसके साथ मैं राष्ट्रीय महामंत्री रीवा मध्य प्रदेश से, इस बार मुझे भी ये अवसर मिला कि मैं भी साक्षी बना इस कार्यक्रम का। भोपाल से प्रदेश सलाहकार स्वामी तुलसी। इस कार्यक्रम में सबसे बड़ी बात, यहाँ कोई भी छोटे बड़े उच्च नीच का भेदभाव नहीं है, सबके लिए वीआईपी ट्रीटमेंट है, सबके लिए। तो कोई किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं, ऐसी महापुरुषों ने व्यवस्था की है। हम तो अखिल भारतीय संत समाज ट्रस्ट की ओर से महापुरुषों को अनंत साधुवाद देंगे कि इस उत्सव में इतने सारे भक्त मंडल, संत मंडल और कलाकारों के साथ मिलकर महाराज जी सनातन धर्म की पताका फहरा रहे हैं, और हम अपेक्षा करेंगे दिनों दिन ये कार्य बढ़ता जाएगा। महाराज जी का जो संकल्प है कि तो वो इतना बड़ा प्रयास है कि हर एक के घर में माता रानी की वो छायाचित्र पहुँचे, और उसके लिए महाराज जी बहुत संकल्पित हैं और पूरा कार्य कर रहे हैं। हम तो उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना करेंगे, और यही प्रयास करेंगे कि महाराज जी हरदम इस तरह के आयोजन करते रहें, और भक्त मंडल अपनी मनोकामनाएं पूरी करें, संत मंडल की उपस्थिति, उनका दर्शन मिले, और साथ ही साथ सनातन धर्म का जय जयकार इस आश्रम के माध्यम से हरदम होता रहे। आपका शुभ नाम? मैं रीवा से स्वामी हंसदास उदासी। रायपुर में जो 3 दिवसीय वर्षीय महोत्सव मनाया गया, उसमें क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए गए, और देश के कहाँ से कितने संत आए थे, उसके बारे में कुछ विस्तार से जानकारी दीजिए। जय माता दी। या भूतेषु शक्ति रूपेण संस्थान नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। हमारे महत्पुरुष गोस्वामी अनंतपुरी जी महाराज, जिनके हार्दिक प्रयास रहे हैं अपने गुरुदेव की 34वीं वर्षी मनाने के लिए, उन्होंने भक्त मंडली तैयार की हुई है। उनके भक्त हर प्रकार की सेवा करते हैं। 2.5 दिन में मैंने नहीं देखा गुरुदेव कभी सोए हुए हों। क्यों? कि उनके भक्त आते हैं और वो भी अपने गुरु की भक्ति में लीन हो जाते हैं। कलाकार अपने भजन गाते रहते हैं, सुबह शाम दिन रात भोजन भंडारा चलता रहता है। क्योंकि फ़कीर के पास 2 ही चीज़ें मिलेगी, एक भजन मिलेगा, दूसरा भोजन मिलेगा। एक भजन मिलेगा, दूसरा भोजन मिलेगा। अगर जो भक्त बाहर से आया, इन दोनों चीज़ों को उन्होंने श्रवण किया और लिया, तो उनका जीवन सफल हो जाता है। साथ में गुरुदेव की कृपा मिल जाती है, तो उनका जीवन धन्य 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 हो जाता है। सचमुच ये स्थान फ़कीरों का स्थान है। फ़कीर उसको कहते हैं जो किसी फंदे में नहीं फंसता, हमेशा फंदों से दूर रहता है। भगवान का भजन करना और भोजन करवाना, दीन दुखियों की सेवा करना। गुरुदेव ने तो इस वर्षी में एक अनोखा ही कार्य किया कि देवी मैया की मूर्ति हर एक घर में पहुंचनी चाहिए। देश विदेश में वो
तस्वीर पहुंचनी चाहिए, छाया चित्र पहुंचनी चाहिए, क्योंकि हिंगलाज माता हम सबका एक इष्ट देवी है, हमारे घर की देवी है, तो उसकी पूजा भी होनी चाहिए। साथ में अपने गुरुदेवों का भी मान सम्मान होना चाहिए, ऐसा उनका विचार है, जिसके अनुरूप उनके भगत ने सेवा की है और गुरुदेव भी तन मन धन से इस सेवा में लगे हुए हैं। इस स्थान की शोभा में 4 चांद लगा दिए हैं। देश विदेश में इस स्थान का नाम चलता है, आगे भी चलता रहेगा और गुरुदेव की कृपा से उनके भक्त भजन भी करते रहेंगे। मैं किशनगढ़ से, मार्बल नगरी से महंत श्यामदास, श्री सदगुरु बालक धाम उदासीन आश्रम। बोले हिंगलाज मात की जय, सनातन धर्म की जय। ये हमारे सदगुरु बाबा किशनपुरी 34वां वर्षीय उत्सव तारीख 13/14/15, जिसमें सुबह गुरुदेव जी का दूध अभिषेक हुआ, उसके बाद ध्वज वंदना, माता जी की आरती, गुरु जी की आरती करने के बाद ठीक 12 बजे भजन संध्या का कार्यक्रम, आम भंडारा वितरण भी किया गया। ठीक रात्रि 8 बजे भजन संध्या का कार्यक्रम, जिसमें भिन्न भिन्न प्रकारों के भक्तों ने आकर अपनी प्रस्तुति दी। साथ ही साथ हमारे साधु समाज के संत महात्मा जो विभिन्न शहरों से आकर हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया और यहाँ हमारे गुरु जी की बरसी में आकर हमारा मान बढ़ाया और 15 तारीख को ठीक 4:30 बजे गुरु जी की पालकी यात्रा निकली। पालकी यात्रा का उद्देश्य यही है कि जो संत महात्मा रायपुर में भ्रमण करेंगे, उस गली से गुजरेंगे, वहाँ से रहने वाले लोगों को संतों का दर्शन करने से ही मात्र उनके दर्शन करने से ही उनके भाग्य पलट जाते हैं। इसीलिए ये पालकी यात्रा निकाली गई थी और उसमें सनातन धर्म का भी प्रचार हो सके। डूमर तराई सब्जी मंडी में भी भंडारा 15 तारीख को वितरण कराया गया गुरु जी के नाम से। ब्रेक बन गया। इस दरबार का महत्व ज़्यादा है। ऐसा क्या है इस दरबार में कि लोग दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं? ये हमारी पाकिस्तान सिंध में कंधरा कोट में सक्कर ज़िले में हमारा स्थान है बड़ों का। वहाँ पर बड़ों गुरु जी की वायु समाधि है, 23वें गुरु की समाधि रायपुर में है, क्योंकि ये ब्रह्मचारी गद्दी है और यहाँ जो भी समाधि में जाके अर्जी लगाता है उनकी इच्छा पूर्ण होती है। तो लोग एक दूसरे को जाके बताते हैं, मैंने वहाँ गया, वहाँ मेरी अर्जी लगाई, मेरी इच्छा पूरी हुई, तो लोग अपने हिसाब से स्थान से जुड़ते हैं। आपका शुभ नाम? महंत श्री अनंतपुरी गोस्वामी। और हमने ये भी संकल्प चलाया है, सिंधियों की कुलदेवी हिंगलाज माता जो बलूचिस्तान में है, अंगुल नदी के किनारे, हमने यही प्रयास किया है कि हर घर में सिंधियों के हिंगलाज माता का छाया चित्र हो। ये हमारा प्रयास है, कोशिश भी कर रहे हैं। जो जहाँ से जितने समाचार आ रहे हैं उस शहर में हम बने माता जी हिंगलाज माता के छाया चित्र भेजे अपनी तरफ से, निःशुल्क, पूर्ण रूप से, किसी से कोई डोनेशन नहीं, निःशुल्क अपने बलबूते पर ये कार्य किया है। माता रानी शक्ति देगी, आगे भी ये कार्य करते रहेंगे। अभी तक कितने छाया चित्र वितरण किए गए हैं? 2 महीने के अंदर लगभग 4,500 छाया चित्र, जिसमें आपका राजिम, बालोद, दुर्ग, मंडला, जबलपुर, कटनी, बेमेतरा, उल्लासनगर, कुलखेड़ा, नागपुर इत्यादि शहरों में भी छाया चित्र भेजे गए हैं। जैसे जैसे किसी का फ़ोन आ रहा है भाई करके हमको इतने छाया चित्र चाहिए, जैसे सुविधा बनती है। और हमने ये भी संकल्प चलाया है, सिंधियों की कुलदेवी हिंगलाज माता जो बलूचिस्तान में है, अंगुल नदी के किनारे, हमने यही प्रयास किया है कि घर घर में
हर घर में सिंधियों के हिंगलाज माता का छाया चित्र हो, ये हमारा प्रयास है। कोशिश भी कर रहे हैं, जो जहाँ से जितने समाचार आ रहे हैं उस शहर में हम अपने माता जी हिंगलाज माता के छाया चित्र भेज रहे हैं अपनी तरफ से, निःशुल्क, पूर्ण रूप से। किसी से कोई डोनेशन नहीं, निःशुल्क अपने बलबूते पर ये कार्य किया है। माता रानी शक्ति देगी, आगे भी ये कार्य करते रहेंगे। अभी तक कितने छाया चित्र वितरण किए गए हैं? 2 महीने के अंदर लगभग 4,500 छाया चित्र, जिसमें दरबार का महत्व ज़्यादा है। ऐसा क्या है इस दरबार में कि लोग दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं? ये हमारी पाकिस्तान सिंध में कंधरा कोट में सक्कर ज़िले में हमारा स्थान है बड़ों का। वहाँ पर बड़ों गुरु जी की पावी समाधि है। के विषय गुरु की समाधि रायपुर में है, क्योंकि ये ब्रह्मचारी गद्दी है। और यहाँ जो भी समाधि में जाके अर्जी लगाता है, उनकी इच्छा पूर्ण होती है। तो लोग एक दूसरे को जाके बताते हैं, मैंने वहाँ गया, वहाँ मेरी अर्जी लगाई, मेरी इच्छा पूरी हुई। तो लोग अपने हिसाब से स्थान से करके हमको इतने छाया चित्र चाहिए, जैसे सुविधा बनती है उस हिसाब से उनको भेज देते हैं, ताकि हर घर में जो संकल्प किया उसको संकल्प को पूरा कर सके। साधु सन्यासी के कारण जो यही कारण है भाई के इन साधु सन्यासी दर्शन करना ही मानव के आनंद मिलंदो है। तो पालकी यात्रा जो उद्देश्य इहो ई हूंदो आहे त करे अची करे आम माण्हू भी संतनि जो दर्शन करे पंहिंजो जीवन सफल बनाइनि। असांजे हिन स्थान मढ़ी लीली चौक दुर्गा मंदिर से सतगुरु बाबा जीवतपुरी नाम सां मढ़ी आहे। उतां श्री गुरु पूर्णिमा ॾींहुं 21 जुलाई जो संकल्प हलायो वियो कि असांजी कुलदेवी हिंगलाज माता जंहिंजो छाया चित्र हर घर में पहुचाइण जो प्रयास आहे असांजो। हिन महिल ताईं असां 4,500 छाया चित्र विराए चुकिया आहियूं। हाणे भी जानो समाचार अचे थो उन्हनि शहरनि में निःशुल्क, पूर्ण रूप सां निःशुल्क पहुचायूं था पिया। हिन मढ़ीअ सतगुरु बाबा अनंतपुरी गोस्वामी लीली चौक श्री दुर्गा मंदिर मढ़ी पीठाधीश्वर 24 मात की जय, सनातन धर्म की जय। ये हमारे सदगुरु बाबा किशनपुरी 34वां वर्षीय उत्सव तारीख 13-14-15, जिसमें सुबह गुरुदेव जी का दूध अभिषेक हुआ। उसके बाद ध्वज वंदना, माता जी की आरती, गुरु जी की आरती करने के बाद ठीक 12 बजे भजन संध्या का कार्यक्रम, आम भंडारा वितरण भी किया गया। ठीक रात्रि 8 बजे घर किया। और यहाँ हमारे गुरु जी की बरसी में आकर हमारा मान बढ़ाया। और 15 तारीख को ठीक 4:30 बजे गुरु जी की पालकी यात्रा निकली। पालकी यात्रा का उद्देश्य यही है कि जो संत महात्मा रायपुर में भ्रमण करेंगे, इस गली से गुजरेंगे, वहाँ से रहने वाले लोगों को संतों का दर्शन करने से ही मात्र उनका उद्धार हो जाता है। उनके दर्शन करने से ही उनके भाग्य पलट जाते हैं। इसीलिए ये पालकी यात्रा निकाली गई थी। और इसमें रायपुर में उसके बारे में क्या क्या कार्यक्रम किए गए, कितने दिन वर्षी उत्सव मनाया गया और कौन सा वर्षी महोत्सव था, उसके बारे में बताइए। नमस्कार, जय श्री महाकाल, जय श्री राम। मैं सूरज मलक नागपुर से आया हूँ और इस मौके पे कि यहाँ पे पिछले 34 वर्षों से हमारे पूजनीय गुरु जी बाबा किशनपुरी गोस्वामी जी का वर्षी महोत्सव मनाया जाता है। इस उपलक्ष्य में दुनिया के कोने कोने से बड़े बड़े संत यहाँ आते हैं
और इस मौसम को बड़े धूमधाम से सेलिब्रेशन करते, जिसके अभी जो 24वीं गद्दी नशीन है, जो 24वीं गद्दी की पीढ़ियों में जो पीठाधीश्वर बैठे हुए हैं, वो हमारे ज्येष्ठ, हमारे बड़े भाई, हमारे गुरुवर्य दूर दूर से आते हैं। जैसे हमारे गुरुवर्य भाई लोग भी, जैसे बाकी संत भी यहाँ पे मौजूद है। आप भोपाल से आए हुए हैं, आप अजमेर से किशनगढ़ से आए हुए हैं, आप रीवा से आए हुए हैं, तो और पूरे हिंदुस्तान से, देश विदेश से यहाँ लोग आते हैं। 3 दिन का ये महोत्सव प्रोग्राम होता है। पहले दिन हमारे पूज्य गुरु जी बाबा किशनपुरी जी के ध्वज वंदन होता है, उनका दूध अभिषेक होता है। उसके बाद सारे चीज़ को प्रसाद स्वरूप करके रात में माता रानी का जागरण होता है। और यहाँ पे दूसरे दिन भी इसी तरह से हजारों लोगों को खाना खिलाया जाता है, उनकी तरफ ध्यान दिया जाता है, और फिर रात में फिर जागरणों के साथ उस सम्मेलन को और आगे बढ़ाया जाता है। और तीसरे दिन, जो कि बहुत बड़ा दिन होता है, इस दिन में पूरी दुनिया के लोग यहाँ मौजूद रहते हैं। रायपुर नहीं, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, बाहर गांव की बात कर रहा हूँ। रीवा से लेखराज मोटवानी की रिपोर्ट।